नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इम्पोर्टेंट रहेगा टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और भी जितने एग्ज़ाम हैं जहाँ पे हिंदी साहित्य पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए। पिछली क्लासेज में हमने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देखे थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरी से जुड़े हुए क्वेश्चन। जैसे एक एक विधा रोज़ पढ़ेंगे तो जितनी भी विधाएँ हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो सब याद हो जाएंगी। तो आज हम विधा कौन सी विधा के बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास। क्या पढ़ेंगे? उपन्यास के बारे में। कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार हैं, उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसी तरह से रोज़ एक विधा पढ़ेंगे, जितनी भी विधाएँ हैं सब कंप्लीट कर लेंगे। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जितना जो कुछ भी है सब। उसके बाद फिर से एमसीक्यूज स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका थ्योरी पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और एमसीक्यूज तो चलता ही रहेगा। तो फर्स्ट देख लेते हैं उपन्यासकार कौन है। तो फर्स्ट हैं लाला श्रीनिवास दास। अब इनका उपन्यास बताना, तो इनका उपन्यास कौन सा हो जाएगा? परीक्षा गुरु। तो इम्पॉर्टेंट है, ये इसको पहला उपन्यास भी कहा जाता है परीक्षा गुरु को, तो ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला है देवकी नंदन खत्री। अब इनके उपन्यास देख लेते हैं। इनका है चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। ठीक। फिर अगले उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। अब इनकी रचनाएं हैं उपन्यास कौन कौन से? राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर और अज्ञातवास। ये सब इम्पोर्टेंट लिखे गए हैं। ऐसे तो इनके बहुत से उपन्यासकार हैं, कई कवि ऐसे हैं या उपन्यासकार ऐसे हैं जिनके कई सारे उपन्यास हैं, लेकिन इसमें जो सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं वही पढ़ रहे हैं। फिर अगला है शरत चंद्र। तो इनके हैं देवदास, श्रीकांत, चरित्रहीन और एक इनका उपन्यास है गृहदाह, परिणीता, पथ के दावेदार। तो ये इनके उपन्यास हो जाएंगे प्रमुख। फिर है मेहता लज्जाराम शर्मा। अब इनके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति, सुशीला विधवा और आदर्श हिंदू। फिर अगले हैं किशोरीलाल गोस्वामी। इनके उपन्यास दिए हैं प्रण एनी परिणय, त्रिवेणी, लवंगलता, लीलावती, तारा। फिर आगे है अब ऊपर देख लेते हैं, बढ़ा के थोड़ा दिख नहीं रहा था वहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? तारा, चपला, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, यानी कि लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। फिर गोपाल राय गहमरी। इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? तो इनके हैं अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन। ये जो है ज़्यादातर जो जासूसी उपन्यास लिखते थे, इसलिए गोपाल राम गहमरी का अगर पूछ लो जासूसी उपन्यासकार कौन है तो गोपाल राय गहमरी हो जाएंगे। फिर अगला है लक्ष्मीकांत वर्मा। इनका देख लें टेराकोटा, खाली कुर्सी की आत्मा, एक कटा हुआ कागज। ये हो जाएंगे लक्ष्मीकांत वर्मा के। फिर है पंडित गौरी दत्त। तो इनका एक उपन्यास है प्रमुख उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगले हैं सिया राम शरण गुप्त। तो इनका उपन्यास कौन कौन सा है? गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा। फिर ऋषभ चरण जैन। तो इनका है दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्य युग और रहस्यमयी। फिर अगले उपन्यासकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो इनके देख लेते हैं सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, कमल के फूल, इदम नमम, चकित है दुख, वाणी की दीनता। तो ये इनके प्रमुख उपन्यास हो जाएंगे। फिर है डॉक्टर द्वारका प्रसाद। इनके देख लेते हैं घेरे के बाहर, मम्मी बिगड़ेंगी। ठीक, ये इनके हो जाएंगे द्वारका प्रसाद के। फिर अगले देख लेते हैं। देखिए अगले हैं इलाचंद्र जोशी। अब इनको देख लेते हैं उपन्यास कौन कौन से हैं। सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, पर्दे की रानी, घृणामयी, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, सुबह के भूले और भूत का भविष्य। ये इनके प्रमुख उपन्यास हो जाएंगे। फिर अगले उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। इनके कौन कौन से हैं। सुहाग के अनुपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, शतरंज की मोहरे भी इंपॉर्टेंट है, करवट, नाचो बहुत गोपाल ये भी इंपॉर्टेंट है, अमृत और विष,
बूंद और समुद्र, मानस का हंस, फिर है नवाबी मसनद, फिर है सेठ बांकेमल, बिखरे तिनके, महाकाल, भूख, एकदा नैमिषारण्य, खंजन नयन, करवंट। इसमें एक चीज याद रखेंगे, जो मानस का हंस है तो ये तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है, और खंजन नयन ये सूरदास के जीवन पर लिखा गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर उदय शंकर भट्ट, तो इसमें इनके कौन कौन से हैं, सागर, लहरें और मनुष्य। फिर डॉक्टर शेफाली, शेष अशेष, लोक परलोक, नए मोड़, एक नीड़ दो पंछी और दो अध्याय। ठीक। फिर उपन्यासकार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इनके कौन कौन से उपन्यास हैं, वैशाली की नगरवधू, धर्मयुग, अपराजिता, नरमेध, मंदिर की नर्तकी, हृदय की परख और हृदय की प्यास और आत्मदाह। फिर आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। आगे है रांगे राघव। अब रांगे राघव के कौन कौन से उपन्यास हैं, मुर्दे का टीला, कब तक पुकारूं, मेरी भव बाधा हरो, फिर है विषाद में, फिर लखीमा की आंखें, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई और अंधेरे के जुगनू। ये हो जाएंगे रांगे राघव के। फिर अगला है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनके कौन कौन से हैं, चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का, मरु प्रदीप। ठीक। फिर अगले हैं उपन्यासकार नरेंद्र कोहली, इनके इंपॉर्टेंट हैं, भी देख लेंगे, दीक्षा, अवसर, युद्ध की ओर, अभिज्ञान, काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियां और सीपियां। फिर राजकमल चौधरी, तो इनके देखते हैं, मछली मरी हुई, एक अनार एक बीमार, फिर शहर था शहर नहीं था। फिर अगले उपन्यासकार हैं देवराज, इनके कौन कौन से हैं, पथ की खोज, अजय की डायरी, मैं, वे और आप, रोड़े और पत्थर। फिर अगले उपन्यासकार हैं गिरिराज किशोर, इनके उपन्यास हैं यथा, प्रस्तावित, ढाई घर, चिड़ियाघर, साहब और मात्राएं। तो ये प्रमुख उपन्यास हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, इम्पोर्टेंट सेशन है, और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट जो है MCQs करा रखे हैं, वो भी आप लोग पढ़ लेंगे। फिर अगले हैं, यहीं तक पढ़ेंगे, आगे फिर कहानी है तो कल पढ़ेंगे। अब है मणि मधुकर, तो मणि मधुकर के उपन्यास सफ़ेद मेमने, मेरी स्त्रियां, खुले हुए दरीचे। ठीक। फिर है शैलेश मटियानी के कौन कौन से हैं, सर्पगंधा, मुठभेड़, आकाश कितना अनंत है, डेरे वाले, 52 नदियों का संगम, चंद, औरतों का शहर। फिर एक किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, बोरीवली से बोरी बंदर तक, उगते सूरज की किरण। ठीक। तो इम्पोर्टेंट थे शैलेश मटियानी के। फिर है भैरव प्रसाद गुप्त, इनके कौन कौन से हैं, गंगा मैया, सती मैया का चौरा, फिर शिव प्रसाद सिंह रुद्र इनको कहते हैं, तो बहती गंगा, अलग अलग वैतरणी, देवेंद्र सत्यार्थी के कौन कौन से हैं, तो रथ के पहिए, कठपुतली, दूध, गाछ और ब्रह्मपुत्र। फिर है विमल मित्र, इनके हम चाकर रघुनाथ के, कैसे कैसे सच, मन क्यों उदास। अब देखिए ये प्रमुख उपन्यासकार इनके उपन्यास थे। कुछ उपन्यासकार रह गए हैं जैसे मुंशी प्रेमचंद, तो इनके अलग से हम उपन्यास लाएंगे, क्योंकि इनकी जितनी भी विधाएं हैं, उपन्यास इन्होंने कौन कौन से लिखी, कहानी कौन कौन सी लिखी। ठीक। ये सारी जो है एक वीडियो में आपको मिलेंगे, और इनके उपन्यासों के पात्र उसका अलग से वीडियो होगा, जिसमें प्रमुख उपन्यासों के प्रमुख पात्र होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।